मोहम्मद अदनान, आपकी बात ख़त्म हुई कि नहीं हुई? देखिए, अगर ख़त्म हो गई तो समझ लो ये इतना आसान नहीं है। पहले आपको हम गिरफ़्तार करेंगे, ओए होए। फिर उसके बाद आपकी जेल कस्टडी होगी, उसके बाद आप जेल जाएंगे। तो बेहतर ये है कि जो आपसे कहा है वो आप कर लें, यही मामला निपटा दें, तो आपके लिए बेहतर है। सर बहुत अच्छा लगा ये डायरेक्ट। ये मोहम्मद अदनान के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को आप प्रेस करें ताकि। यहाँ पे हमें मिले हैं एक साहब, और मैंने साहब से पहले आगे बात की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? खैरियत से हैं आप? सर मैं ना ये तकरीबन यहाँ से 3 चक्कर लगा चुका हूँ, गया हूँ आया हूँ, गया हूँ आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कन्फ्यूज़ था कि मैं आपसे बात करूँ या ना करूँ। तो अच्छा वीवर, आप भी सोच रहे होंगे, तो इनका नाम है शरीफ बलोच साहब, जो कि आपने ड्रामों में अक्सर देखे होंगे, पुलिस का सीन करते हैं। तो सर आप क्यों सबको पकड़ते रहते हैं? अच्छा, मैं पहले ड्रामों में जाहिर सी बात है डायरेक्ट पुलिस में नहीं आया, तो जी मैंने मुख्तलिफ सारे किरदार किए हैं। जी। जब मैं डॉक्टर मुझे बनाते थे तो हर ड्रामे में मुझे डॉक्टर ही बनाते थे। ठीक है। ये हमारे मीडिया में ये उसूल है, ये आज का नहीं है। आप अक्सर फिल्मों में देखो, जो बदमाश बनता रहा है वो हर ड्रामे में, हर फिल्म में बदमाश बनता रहा जी है। जी। जो लड़की का या लड़के का हीरो का बाप बनता रहा है वो बाप बनता रहा जी है। जी। तो ये चला आ रहा है। लोगों को जो कास्टिंग करते हैं उनको आसानी होती है कि यार फलां किरदार में कौन अच्छा लगेगा। जी। अच्छा, एक 18-20 साल का लड़का भी एक टाइम पे हीरो आता था, आज वो 50 साल का है, वो आज भी हीरो आ रहा है। ठीक है। बात ये कि लोग जो है उस किरदार में उसको कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी और एक्टर के लिए बेहतर है कि उसको जब व्यूवर्स देखने वाले जिस किरदार में पसंद करते हैं जी। वो उसको वही किरदार निभाना चाहिए, उसके लिए अच्छा होता ऐसा ही है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मुझे जैसे मिले हैं ना, यानी मैं ऐसा सोच नहीं रहा था कि इतनी सादगी और मोहब्बत से बात कर रहे हैं, इतना टाइम दिया इन्होंने। सर आप कुछ बता सकते हैं आपने कितने ड्रामे किए हैं तकरीबन? ड्रामे तो मेरे जैसे यूँ समझ लें कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने सैकड़ों तो नहीं बल्कि हज़ारों में मैंने ड्रामे किए हैं, और पुलिस के किरदार भी तकरीबन हज़ारों से ऊपर मैं क्रॉस कर गया हूँ। क्योंकि माशाल्लाह। हर दूसरे ड्रामे में मुझे पुलिस का किरदार अब मिलता रहता है। जी। आप लोग पसंद करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब सलामत हैं। और सर ऐसा तो नहीं होता कभी कि आप कभी घर जाएं और बोलें कि पुलिस वाले आ गए अब कुछ ना कुछ होने वाला है? नहीं, घर वाले भी रोज़ाना पुलिस पुलिस देख देख के अब वो भी जो है उनकी भी आदत हो गई है कि अब बल्कि मेरे जितने रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, जो भी देखते हैं, तो जो भी ड्रामा देख रहे होते हैं, जब उनको पता लगता है कि पुलिस आ रही है तो वही कहते हैं कहाँ शरीफ लोग जा रहा है। अच्छा सर, बेसिकली ये होता है कि लोग जिसको देख रहे होते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसको देखना चाहते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं कि यानी कि कोई अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज, ऐसा कुछ आप प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? देखिए, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। आप जो काम कर रहे हैं, आपके उस टाइम काम के बाद जो टाइम बचता है, जी लाजमी आप अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, आपके बहुत सारे और काम हैं उसको भी टाइम देना होता है। तो वो मैं ये जो हमारी जॉब है जी। एज ए एक्टर, तो ये भी तकरीबन 10 से 12 घंटे की जॉब है। ठीक है। तो इसलिए उसके बाद हमारे पास कोई टाइम बचता नहीं है कि हम व्लॉगर करें या कुछ और करें, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि ये काम बड़ा आसान है ड्रामा में करना, लेकिन इतना आसान है नहीं, उतना ही मुश्किल है जितना कि हमें आसान लगता है दिखते हुए। तो इसके पीछे अच्छी खासी मेहनत होती है, बल्कि सालों की मेहनत आप लगा लें। सर ड्रामे में साल लग जाते हैं? जी जी, ड्रामों में साल लगाने वाली बात जो है ना वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप एक ड्रामा बनाते हैं कोई 1 घंटे का तो वो तो 2 से 3 दिन में भी बन जाता है। ठीक है। हम जब आप ड्रामा में देखते हैं 40, 50, 60, 70, 80 एपिसोड का जो ड्रामा होता है, ठीक है। तो उसमें तकरीबन कोई 3 से 6 महीने तक लग जाते हैं। ठीक है। क्योंकि हर एक्टर को उसमें पार्टिसिपेट अपना करना होता है, सबको डेट्स देनी होती हैं, और सारे कैरेक्टर्स को उस दिन की शूट के लिए, उस सीन के लिए मौजूद होना पड़ता है। तो इसलिए उनसे टाइम लेते लेते तो इस तरह 6, 5, 6 महीने लग जाते हैं ड्रामे में। ठीक है। अच्छा सर, आपने बहुत सारे हीरो के साथ काम किया है, बहुत सारे ड्रामों में काम किया है, आपको ड्रामा और हीरो कौन सा पसंद है जो आपका फेवरेट हो? देखिए, जो हीरो जो है वो बेसिकली ड्रामे का वो फिल्म में होता है हीरो। ठीक है। टेलीविज़न के ड्रामों में वो कैरेक्टर कुछ और होता है। ठीक है। फिल्मों में जैसे हीरो होता है उसको गाना भी गाना पड़ता है, एक बदमाश होता है उससे लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो कभी शुरू में गरीब होता है, फिर वो अमीर होता है। तो ड्रामों में ऐसा नहीं होता। टेलीविज़न ड्रामों में जो ज़िंदगी के असल हक़ाइक़ हैं जी। उसको उजागर किया जाता है। ठीक है। उस पर मबनी जो है वो सीरीज़ बनाई जाती है कि एक कोई बंदा है या कोई औरत है,
उसकी ज़िंदगी में क्या हालात आते हैं, कैसे नशो व फराज आते हैं, कैसे वो ज़िंदगी गुजारता है। जी तो उस पर वो बेसिकली हमारी जो ज़िंदगी चल रही होती उसी से रिलेटेड वो स्टोरी होती है। जी तो वो उसको करते हैं तो वो हम उसको कह सकते हैं कि वो ड्रामे का लीड किरदार है, मेन किरदार है जी जिस पर ड्रामा चल रहा है। ठीक है। तो उसके सपोर्टिंग में बहुत सारे किरदार होते हैं, मुल्ला भी आता है, पुलिस भी आती है, डॉक्टर भी आता है, वकील भी आता है, अदालत भी होती है, गरीब भी होता है, सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, फिर जाके वो एक ड्रामा बनता है। तो बेसिकली वो हमारा ड्रामे का किरदार होता है, वो एक्टर होता है। और उसमें हमारे यहाँ जितने एक्टर हैं मैं उन सबके साथ काम कर चुका हूँ, सारे जी जी बहुत प्यारे हैं, बहुत जो है ना काबिल एहतराम है, काबिल कद्र हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं, जूनियर आर्टिस्टों से प्यार करते हैं। और जो नहीं करते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे जो करते हैं और जितने भी जूनियर आर्टिस्ट उनके साथ काम करते हैं उनके साथ बहुत प्यार करते हैं। तो आपने सुनी होगी गुफ्तगू, इतनी प्यारी गुफ्तगू हो रही है और इतनी प्यारी बातें हो रही हैं और सब ये एक मिलजुल के रहते हैं, एक पूरा टब्बर ही होता है। हमारी सराइकी ज़बान में कहते हैं कि पूरा टब्बर होता है, मिलजुल के काम करते हैं और मिलजुल के काम करने में ही काम होता है, अदरवाइज़ काम होता नहीं है। तो सर बेसिकली ये बता दें आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ पे रहते हैं? यानी कराची के ही हैं? जी मैं बेसिकली बाई बर्थ कराची से हूँ और ठीक है। ये शौक़ मुझे जो है तकरीबन 22-23 साल की उम्र से ही रहा, जी लेकिन ये बस मैं इस इंडस्ट्री से इन और आउट रहा। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप सरवाइव करते हैं किसी भी काम में तो फ़ौरन आपके पास जो है ना इतने पैसे नहीं आ पाते जी कि आप अपनी ज़िंदगी को उस काम से सरवाइव कर सकें। ऐसा ही है। और इस काम में तो वैसे भी जब तक आप कामयाब नहीं होते आपके हाथ में कोई हैंड मनी नहीं आती है। ऐसा ही है। तो मैं बहुत गरीब घराने से आदमी हूँ, बहुत गरीब हूँ जी और गरीब का जो है ना इस इंडस्ट्री में खड़े होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक्टिंग करते हो, इतने पैसे आपको मिलते नहीं हैं। घर में आपके घर के जो लोग हैं वो इंतज़ार करते हैं कि आप जाएंगे कुछ कमा कर लाएंगे और बेहतर से लगे रहेंगे। ठीक है। तो फिर ऐसा शौक़ ऐसे काम को लोग नहीं करते हैं जिसमें आपके घर वाले फाके कर रहे हो, गुर्बत काट रहे हो और आप ड्रामों में काम कर रहे हो तो मज़ा नहीं देता। मिसाल के तौर आपका पेट खाली है, ऊपर से आपने बहुत चमक दमक लगाई है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मैं तो समझ नहीं रही मैं क्या क्या बातें करूं साहब से, यानी कि मैं खुद कंफ्यूज हूं और इन्होंने मुझे मौका दिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर मैं आपको बता रहा था कि मुझे तकरीबन कोई 1.5 साल प्लस हो गया है मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, तो कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा। आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे? आप तो एक्सपीरियंस वाले एक्टर हैं और आपको सब जानते हैं माशाल्लाह से। नहीं, ये तो आप कुछ ऐसा नया करें कि लोग आपको देखें कि आपने क्या नया किया, कि लोग नए की तलाश में होते हैं। कोई एक नया काम आप करें, यकीनन आप कामयाब हैं। यानी कि मैं किसी के पीछे ना लगूं कि मुझे उससे मिलना चाहिए या उससे मिलना चाहिए, इस तरह का कोई मेरे जहन में टॉपिक हो मैं उड़ा दूं, उसे डिलीट कर दूं। जी जी, देखें आप कुछ भी हो और अगर आप कुछ नया कर रहे हैं ना तो लोग आपको देखेंगे, लेकिन अगर आप किसी के पीछे पड़ेंगे, उसके पीछे तो दुनिया पड़ी हुई है, आप उसके पीछे पड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा कोई काम करें लोग आपके पीछे पड़े तो आपकी कामयाबी होगी। जी जी ऐसा ही है। अच्छा सर आखिरी सवाल, अगर आपको कोई अपने ड्रामे का कोई आखिरी डायलॉग कोई जो मशहूर हो, आपको पसंद हो, अपना डायलॉग। मुझे मशहूर देखें, मैंने वही कहा कि मुझे जो है मैं हर दिन में एक से ज़्यादा ड्रामों के अंदर सीन करता हूँ, तो हर एक सीन जो है ना 1-1, 2-2, 3-3 पेज का होता है। जब हम उसको याद करते हैं, ठीक है। याद करने के बाद जब उसको परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करने के बाद फिर हमें कहा जाता है अब इसके बाद आपका एक और सीन भी होना है, ऐसा ही तो हम पिछले वाले सीन को डिलीट मार देते हैं, नए सीन को याद करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें कोई डायलॉग याद होता नहीं है। हम कोई छोटा सा ऑडियंस के लिए हो जाए, ऑडियंस के लिए हो जाए तो व्यूअर्स अभी आप तैयार हो जाएं एक प्यारा और मैं कहता हूँ कि बड़ा ही बेहतरीन सा डायलॉग सुनने के लिए। तो बिल्कुल मैं भी बेताब हूँ आपकी तरह, जैसे कि आप बेताब हैं। मोहम्मद अदनान, आपकी बात ख़त्म हुई कि नहीं हुई? देखिए अगर ख़त्म हो गई तो समझ लो ये इतना आसान नहीं है। पहले आपको हम गिरफ़्तार करेंगे, फिर उसके बाद आपकी जेल कस्टडी होगी, उसके बाद आप जेल जाएंगे। तो बेहतर ये है कि जो आपसे कहा है वो आप कर लें, यही मामला निपटा दें तो आपके लिए बेहतर है। सर बहुत अच्छा लगा ये डायलॉग सुन के, मुझे लगा मैंने मस्जिद में आके जुर्म कर लिया सर। सुबह मस्जिद में आने के बाद मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सर आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। एक दफ़ा कह दें कि अदनान भी लोग को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। हाँ दोस्तों साथी, मोहम्मद अदनान के इस चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को आप प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो देखने को मिले। जो अच्छी चीज़ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इतना रश हो जाएगा इस चैनल पे कि लोग जो है वो इनके फॉलोअर्स की ढेर लग जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ सर।